एक बार की बात है। भगवान कृष्ण और भोले बाबा कहीं दावत खाने जा रहे थे। तो भोले बाबा ने कृष्ण से कहा कि हे भगवान, क्यों ना हम लोग छुपम छुपाई खेल लेते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, खेल लेते हैं। तो भोले बाबा ने कहा जब तक हम एक दूसरे को ढूंढ नहीं लेते हैं तब तक कुछ भी खाएं पिएंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, तो पहले आप ही छुपिए, भगवान ने कहा। तो भोले बाबा एक मेढक का रूप धारण करके एक तालाब में बैठ गए। कन्हैया जी से कौन बात छुपी, अब वो ठहरे भगवान। कन्हैया जी ने एक सर्प का रूप धारण किया और भगवान भोले बाबा को पकड़ लिया और बोले देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब भगवान आप छिपिए और मैं ढूंढता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने एक नवजात शिशु, छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और जाकर कहीं लेट गए एक बाग में, जहाँ से एक राजा के बेटे की बारात जा रही थी। तो बारात में जो दुल्हन आई थी उसने अपनी पालकी से झांक कर देखा तो उसे बच्चा बहुत सुंदर लगा, लेकिन समाज और दुनिया के डर से वो बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी वक्त भगवान की कुछ अजीब महिमा हुई और वो लड़का जिसकी शादी थी उसने उस बच्चे को देखा तो उसका दिल जो है, उस बच्चे पर दिल आने के बाद उस लड़के ने उस बच्चे को उठा लिया और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जब पति को हाथ में बालक देखा तो उसने आराम से ले लिया, क्योंकि उसे समाज से क्या मतलब था, क्योंकि उसका पति उसका साथ देने के लिए तैयार था। जब पालकी राजा के दरबार पे पहुंची तो सबसे पहले जिसने झांक कर देखा उसने कहा रानी से, रानी आपकी बहू आ गई है, पर बहू के स्वागत की तैयारी न करके आप अपने पोते के स्वागत की तैयारी करिए। ये देखकर रानी को बहुत बुरा लगा। फिर रानी ने भी झांक कर देखा। जब रानी ने झांक कर देखा तो हकीकत तो यही थी कि उस लड़की के हाथ में छोटा सा नन्हा सा बालक था। रानी ने ये बात राजा को बताई तो राजा ने उन कहारों से कहा कि ये डोली जहाँ से लेकर आए हो वहीं रख के आओ। तो कहारों ने डोली उठा ली। जो लड़का शादी करके उस लड़की के साथ आया था उसने कहा मैं भी चलता हूँ। तो उसके पिता ने कहा आप क्यों जाओगे बेटे, क्योंकि तुम्हारी हम दूसरी शादी करा देंगे। लड़के ने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। वो जानता था लड़की सच्ची है, उसमें कोई खोट नहीं है। वो चल दिया। उसी बाग में पहुंचकर जहाँ से उन्होंने भगवान को उठाया था उस बच्चे को पहुंचकर कहारों से कहा आप यहीं टोली रख दीजिए और अपनी मेहनत के पैसे पिताजी से ले लीजिएगा। अब वो दोनों पति पत्नी उस बच्चे के लिए रात दिन एक करके पूरी तरह से उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। रात को एक सोता है तो एक जगता है, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोई जानवर आकर बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। 3-4 दिन बीते तो भगवान को लगा कि ये दोनों मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया रात के समय में कि वो दोनों सो गए और उसके बाद भगवान की ऐसी महिमा हुई कि वहाँ एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा महल बनकर तैयार हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो उनके ठाठ राजाओं से कम नहीं थे। अब
वो सुख से जीते हैं क्योंकि वो एक राजा बन चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो लड़का बड़ा हो गया, शादी योग्य हो गया। तो शादी वाले आने लगे क्योंकि राजा के यहाँ शादी की कौन सी कमी। लेकिन अभी तक भोले बाबा भूखे प्यासे भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस लड़के ने राजा से कहा कि पिताजी, आप मेरी शादी नहीं करना, और अगर शादी भी कर लेना जो शादी वाला आता है, राजा उससे कह देते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा तो राजा पर लोगों का दबाव बढ़ने लगा कि आपके बेटा है तो आप शादी क्यों नहीं करेंगे। वक्त गुजरते देर नहीं लगती और राजा मजबूर हो गए। राजा ने रिश्ता तय कर दिया किसी राजा की लड़की से। सब कुछ धूमधाम से हुआ। बारात गई ससुराल में। पहुंचने के बाद शादी हुई। लड़के को जनवासे के लिए भेजा गया। जैसे ही उस लड़की ने पलंग पर पैर रखा, भगवान खत्म हो गए, यानी मृत्यु हो गई। अब वो लड़की रोती रही, सारी रात रोती रही। घर में नीचे ढोल ताशों का शोर था, किसी ने सुना तक नहीं। सुबह हुई तो भाभियाँ पहुंची, सोचा सो गए होंगे। जगाने के लिए तो देखा कि उनका पति मरा पड़ा है और वो रोते रोते उनका गला बैठ गया है। ये देखकर घर की सारी खुशियां मातम में बदल। आइए हम अपना बचपन फिर से जीते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी और नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी। उसमें से कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं हम आपके लिए, और अपने बचपन को फिर से जीते हैं। रात के समय जब वो कहानियाँ हमें दादी और नानी सुनाया करती थी, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं।